क्या आपने कभी एक सूखे खेत पर बादलों को इकट्ठा होते देखा है और अपने पूरे दिल से बारिश की कामना की है? मैं आपको राजस्थान की एक कहानी बताता हूं, जहां रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास 2 एकड़ जमीन, एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक ही चमकता हुआ सपना था, अपने बेटे को एक पढ़ा लिखा आदमी बनते देखने का। हर साल रमेश बेरहम धूप में मेहनत करता था, हल चलाता था, बीज बोता था और आसमान की ओर देखता था, मॉनसून के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन इस साल बादलों ने उसे धोखा दिया। बारिश देर से आई और जब वे आखिरकार आए तो वे इतनी तेजी से बरसे कि उसकी आधी फसल बह गई। एक ही रात में रमेश का पसीना और उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। बैंक से कर्ज, साहूकार से धमकी, किचन में खाली बर्तन, ये अब रोज की हकीकत थी। लेकिन रमेश पर सबसे भारी बोझ उसके बेटे मोहन की आंखों में उम्मीद थी। मोहन ने अपनी एग्जाम्स में शानदार स्कोर किया था और शहर में पढ़ाई करना चाहता था। रमेश के पास 2 चॉइस थी, अपनी जमीन बचाना या अपने बेटे का सपना। उसने वही किया जो केवल एक पिता कर सकता था, अपनी आखिरी जमीन गिरवी रख दी और मोहन को भेज दिया। खुद एक खेत मजदूर के रूप में काम करने लगा। समय बीत गया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, कैसा गरीब किसान है जो अपने बेटे को शहर भेजता है। रमेश सिर्फ मुस्कुराता और कहता, शायद मेरा बेटा वह बारिश बनेगा जिसकी हमारे खेतों को जरूरत है। सालों बाद एक कार गांव में आई। उसमें से एक यंग मैन उतरा, साफ सफेद शर्ट, कंधे पर बैग, आंखों में उम्मीद की चमक। वह मोहन था, अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, बाबा, जो बीज आपने बोए थे वे आखिरकार पक गए हैं। रमेश के गालों पर आंसू बहने लगे, दर्द के नहीं बल्कि उस मिठास के जो उम्मीद में बोए गए बीजों से उगती है। याद रखना, गरीबी रिसोर्सेज के बारे में नहीं है बल्कि माइंडसेट के बारे में है। सबसे गरीब किसान भी सबसे अमीर पिता हो सकता है, अगर उसका फेथ स्ट्रांग हो।